नमस्कार। आज हम वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ के पोटेंशियल वेल में बाउंड पार्टिकल की बात कर रहे हैं। माना कि एक पार्टिकल जिसका द्रव्यमान हम m ले रहे हैं, एक फाइनाइट डेप्थ के पोटेंशियल वेल में बाउंड है। पोटेंशियल वेल को यहाँ चित्र में मैंने दर्शाया हुआ है और मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम इस तरह से 3 रीजियन में बांट सकते हैं। रीजियन फर्स्ट में जब x की वैल्यू लेस देन -a होगी तो Ex का मान 0 होता है, पोटेंशियल का मान 0 होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। जब x की वैल्यू -a से +a के बीच हो तो इस पोटेंशियल वेल के लिए फाइनाइट डेप्थ -v0 के बराबर होती है, और जब s की वैल्यू a से अधिक होती है, जो रीजन थर्ड हम जिसको कह रहे हैं, उस रीजन थर्ड में Vx की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस एक्सिस का ओरिजिन यहाँ है, इस डायरेक्शन में आप x डायमेंशन ले रहे हैं और इस तरफ हम पोटेंशियल ले रहे हैं। इस परिबद्धकरण के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कुल ऊर्जा नेगेटिव हो, इसलिए हम जो ऊर्जा है उसको लेके चल रहे हैं -v के बराबर। इन बाउंड पार्टिकल की कुल संभव ऊर्जाएं और तरंग फलनों को हम ज्ञात करने के लिए हमको श्रोडिंगर इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी। इसके लिए मैं तीनों रीजियन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो क्रमशः इस प्रकार है। रीजियन फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होगी d2 psi first upon dx2 -2m e upon h cos square psi first is equal to 0। रीजियन सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होगी d2 psi second upon dx2 plus 2m v0 minus e upon h cos square psi second is equal to 0। इसी प्रकार रीजियन थर्ड के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं d2 psi third upon dx2 minus 2m upon h cos square e psi third is equal to 0। जहाँ psi फर्स्ट, psi सेकेंड और psi थर्ड क्रमशः रीजन फर्स्ट में, रीजन सेकेंड में और रीजन थर्ड में वेव फंक्शन है। इन इक्वेशन की सुविधा के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम मान लेते हैं 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अंडर रूट एल्फा के बराबर है, 2m v0 e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अंडर रूट बीटा के बराबर है। और ये रियल और पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, यहाँ से हम इसको देख चुके हैं। जब हम इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें जो सिंप्लीफिकेशन प्राप्त होगा इन इक्वेशन का वो होगा d2 psi फर्स्ट अपॉन dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर psi फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और d2 psi सेकेंड अपॉन dx2 प्लस v2 psi सेकेंड इज इक्वल टू 0। थर्ड रीजन में इसका वैल्यू होगी d2 psi थर्ड अपॉन dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर psi थर्ड इज इक्वल टू 0 के बराबर। इन तीनों समीकरण के जो जनरल सॉल्यूशंस हैं वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। psi फर्स्ट इज इक्वल टू ए ई एल्फा ए ई एल्फा एक्स प्लस बी ई माइनस एल्फा एक्स, psi सेकेंड इज इक्वल टू सी साइन बीटा एक्स डी कोस बीटा एक्स, psi थर्ड एफ ई एल्फा एक्स प्लस जी ई माइनस एल्फा एक्स के बराबर। जहाँ ए बी सी डी एफ और जी स्वेच्छ नियतांकों का मान परिसीमा और सातत्य बंधन जो होते हैं उनके द्वारा ज्ञात किया जाता है। रीजन फर्स्ट में जब x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होता है तो psi फर्स्ट की वैल्यू 0 होगी, और उस कारण से psi फर्स्ट 0 होने से b 0 लेना होगा, क्योंकि x टेंड्स टू बी इनफाइनाइट ले लेंगे, माइनस इनफाइनाइट लेंगे तो ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट
की ओर अग्रसर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः हमको बी या 0 लेना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट रीजन थर्ड के लिए अगर लें तो साई थर्ड टेंस टू 0 होगा और साई थर्ड टेंस टू 0 होगा। इसके लिए हमको f की वैल्यू 0 लेनी होगी। इस प्रकार b और f जो यहाँ हमने लिए हुए हैं दोनों कॉन्स्टेंट्स, उनके वैल्यू से हमको 0 मिलेगी और इस तरह से जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमको मिलेगा। साई फर्स्ट के लिए ए ई एल्फा एक्स, साई सेकेंड के लिए सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कोस बीटा एक्स, साई थर्ड के लिए जी ई माइनस एल्फा एक्स के बराबर। नाउ x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी कंडीशंस को अगर हम फॉलो करें तो x इज इक्वल टू माइनस ए पर साई फर्स्ट साई सेकेंड के बराबर होना चाहिए और डी साई फर्स्ट डी एक्स के और डी साई सेकेंड डी एक्स के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली x प्लस ए पर भी कंटिन्यूटी कंडीशंस लागू होंगी, इसलिए साई सेकेंड साई थर्ड के बराबर होगा, डी साई सेकेंड डी एक्स डी साई थर्ड अपॉन डी एक्स के बराबर होगा। जब इन प्रतिबंधों का इस्तेमाल हम इन चारों इक्वेशन के लिए करें तो हमें क्रमशः जो रिलेशन प्राप्त होगा वो होगा ए ई माइनस एल्फा ए, आप यहाँ से देख सकते हैं ए ई माइनस एल्फा ए माइनस सी साइन बीटा ए प्लस डी कोस बीटा ए। इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एल्फा ए ई टू दी पावर एल्फा एक बीटा सी कॉस बीटा ए प्लस बीटा डी साइन बीटा ए। इसी तरह से जी ई माइनस एल्फा ए इजिकल टू सी साइन बीटा ए प्लस डी कोस बीटा ए एंड माइनस एल्फा जी ई माइनस एल्फा ए इजिकल टू बीटा सी कोस बीटा ए माइनस बीटा डी साइन बीटा ए हमको मिलेगा। ये आप इन प्रतिबंधों को इन तीनों इक्वेशन पे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दें तो हमको मिलेगा a प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एल्फा ए। यहाँ से हमको मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2d कोस बीटा ए एल्फा कॉमन हो जाएगा, a माइनस जी ई टू दी पावर माइनस एल्फा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बीटा 2 बीटा सी कोस बीटा है तथा इक्वेशन 1 और 3 और 2 और 4 का डिफरेंस करें तो हमको इक्वेशंस मिलेंगी a माइनस जी ई टू दी पावर माइनस एल्फा ए इजिकल टू माइनस 2c बीटा ए एल्फा ए प्लस जी ई माइनस एल्फा ए 2 बीटा डी साइन बीटा ए के बराबर। इन इक्वेशंस का हम आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करें तो हमको मिलेगा एल्फा इक्वल टू बीटा 10 बीटा ए और इक्वेशन 8 को 5 से डिवाइड करें तो हमको मिलेगा माइनस एल्फा इक्वल टू 4 बीटा ए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए प्लस जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और सी को हमने आर्बिट्ररी लिया हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ भी हमने सी टेंस टी सी नॉट इक्वल टू जीरो रखा हुआ है, ए माइनस जी नॉट इक्वल टू जीरो है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और डी को हमने आर्बिट्रेरी लिया हुआ है। समीकरण 9 और 10 को आप देखते हैं तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों साइड में हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अबीजीय समीकरणें कहलाती हैं, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस कहलाती हैं, जिनका सामान्य सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, या तो ग्राफीय विधि से या फिर न्यूमेरिकल मेथड से इनको सोल्व किया जाता है। यहाँ हम कण की परिबद्ध अवस्था में ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए इन अबीजीय समीकरणों को ग्राफिक विधि से हल कर रहे हैं। इसके लिए इक्वेशन को इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, एल्फा ए को मैं एक्स ले रहा हूँ, बीटा ए को मैं वाई ले रहा हूँ, दोनों साइड में ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, या भी दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको मिलेगा इक्वेशन 9 से x इजिकल टू वाई टेन वाई, और इस तरफ हमको मिलेगा माइनस एक्स इजिकल टू वाई कोट वाई के बराबर। चूंकि x इजिकल टू एल्फा ए लिया हुआ है, y इजिकल टू बीटा ए लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। और एल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पहले ली हुई है, जब आप उसकी वैल्यू रख देंगे तो हमको ये एक नए कांस्टेंट के रूप में वैल्यू देगा, जिसको हम गामा स्क्वायर ले रहे हैं, जहाँ गामा की वैल्यू होगी अंडर रूट 2m v0 a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर के बराबर। समीकरण जो प्राप्त होती है वो एक वृत्त की समीकरण है, जिसकी त्रिज्या गामा है। परिबद्ध अवस्था में कण की ऊर्जा के आइगन मान ग्राफीय विधि में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू गामा स्क्वायर तथा कर्व एक्स इजिकल टू वाई टेन वाई इवन स्टेट्स के लिए, या वक्र माइनस एक्स इक्वल टू वाई कोट वाई ऑड स्टेट्स के लिए ग्राफिकल विधि में जब हम इनको प्लॉट करें तो उनके प्रतिच्छेद या इंटरसेक्टेड पॉइंट्स के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हमने इस ग्राफ में दर्शाया हुआ है। ये सर्कल हैं, सर्कल का जो रेडियस है इसके लिए गामा इजिकल टू 1 ले रहे हैं, इसके लिए गामा इजिकल टू 3 ले रहे हैं, इसके लिए गामा इजिकल टू 5 ले रहे हैं। ये दोनों कर्व हैं वो x इजिकल टू वाई टेन वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये और ये जो कर्व है वो माइनस एक्स इजिकल टू वाई कोट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन जो कर्व हैं इनके इंटरसेक्ट पॉइंट्स हम यहाँ से ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से ये अलग अलग इंटरसेक्ट पॉइंट हमको प्राप्त हो रहे हैं। पर्टिकुलर किसी गामा के किसी मान के लिए यदि हम वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के संगत x इजिकल टू एल्फा ले एल्फा ए के मान ज्ञात करें तो वो क्रमशः हमको x1 x2 xn प्राप्त होंगे, जिससे परिबद्ध जो कण की ऊर्जा है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। E इजिकल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एल्फा स्क्वायर इजिकल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर एक्स स्क्वायर n के बराबर। वैल्यू यहाँ से रख दें हम xn इजिकल टू एल्फा ए xn एल्फा n a के बराबर। तो यहाँ से हम जब वैल्यू रखेंगे तो En की वैल्यू जो पार्टिकल है उसके आइगन वैल्यूज पार्टिकल की बाउंड पार्टिकल की जो
आइगन एनर्जी हमको मिलेगी ई एन इजिकल टू माइनस एच क्रोस स्क्वायर अपॉन 2m a² एक्स स्क्वायर एन के बराबर, जहाँ एक्स एन, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री आदि इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं पर्टिकुलर गामा के लिए। फॉर गामा 5 अगर हम निकालें तो 4 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। इन 4 पॉइंट के लिए हमको 4 ऊर्जा मिलेगी। E1 इजिकल टू माइनस 0.93 V0, E2 इजिकल टू माइनस 0.93 V0, E3 माइनस 0.41 V0, E4 माइनस 0.04 V0 के बराबर। स्पष्ट है कि जो परिबद्ध अवस्था है उसमें ऊर्जा स्तर नॉन डीजनरेट हैं। ऊर्जा स्तरों की संख्या फाइनाइट है और उनकी संख्या गामा पर निर्भर करती है। एम द्रव्यमान के कण के लिए गामा जो है वो V0a² के प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं गामा स्क्वायर इजिकल टू, ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो V0a² के प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम स्ट्रेंथ पैरामीटर भी कहते हैं। ये भी स्पष्ट है कि विभव कूप का प्रबलता प्राचल V0a² बढ़ाने के साथ क्रमशः जो ऊर्जा स्तर हैं वो प्रकट होते रहते हैं और मूल अवस्था सदैव सम अवस्था होती है, यह भी हम देख चुके हैं। और इसके बाद की अवस्था क्रम से विषम सम अवस्थाओं के रूप में प्राप्त होती है। ये भी हम अभी देखेंगे जब हम आइगन फंक्शन को प्लॉट करेंगे। अब हम इस बाउंड पार्टिकल के लिए एनर्जी आइगन फंक्शन निकाल रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है फॉर इवन स्टेट्स जो फंक्शन है साई फर्स्ट वो दिया जाएगा ए ई अल्फा एक्स के बराबर, साई सेकेंड रीजन में डी कोस बीटा एक्स, साई थर्ड में ए ई माइनस अल्फा एक्स के बराबर वेव फंक्शंस होते हैं। ओड जो स्टेट्स है उनके लिए होगा ए ई अल्फा एक्स, साई सेकेंड सी साइन बीटा एक्स, साई थर्ड माइनस ए ई माइनस अल्फा एक्स। और यहाँ भी हम वही कंटिन्यूटी इक्वेशंस का इस्तेमाल करें। एक्स इक्वल टू माइनस ए पर साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड होता है और एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पे साई सेकेंड साई थर्ड के बराबर होता है। इन दोनों का इस्तेमाल जब हम इन इक्वेशंस में करें तो हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू डी ई अल्फा ए प्लस बीटा ए के बराबर और ए इज इक्वल टू माइनस सी ई प्लस अल्फा ए साइन बीटा ए के बराबर। ये वैल्यू जब हम इन इक्वेशंस में रख दें 12 और 13 में तो 4 इवन स्टेट्स हमको प्राप्त होगी। ईजन फर्स्ट की स्टेट्स आइगन स्टेट्स आइगन फंक्शंस डी ई अल्फा ए कोस बीटा ए ई अल्फा एक्स के बराबर, साई सेकेंड आइगन फंक्शंस होंगे डी कोस बीटा एक्स, साई थर्ड आइगन फंक्शंस होंगे डी ई अल्फा ए कोस बीटा ए ई माइनस अल्फा एक्स के बराबर। ये आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल होते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सिमेट्रिकल फंक्शंस हैं। इसी तरह से ओड स्टेट्स के लिए हम इसको लिख सकते हैं साई फर्स्ट माइनस सी ई माइनस अल्फा ए साइन बीटा ए ई अल्फा एक्स के बराबर, साई सेकेंड होगा सी ई सी साइन बीटा एक्स, साई थर्ड होगा सी ई अल्फा ए साइन बीटा ए ई माइनस अल्फा एक्स के बराबर। यहाँ से आप देख सकते हैं साई थर्ड में ये पॉजिटिव है, साई फर्स्ट में ये नेगेटिव है, तो इस स्थिति में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होते हैं। इन सभी फंक्शंस को जब हम प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हमको एनर्जी आइगन फंक्शंस प्राप्त होते हैं। और साई फर्स्ट के लिए साई वन रीजन इवन फंक्शन के रूप में मिलेगा हमको, जहाँ अल्फा एन की वैल्यू डिपेंड करती है गामा वैल्यूज पर। जैसा कि आपको मालूम है जो
एक्स इज इक्वल टू वाई 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कोट वाई के जो कर्व हैं उनको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर सर्कल के साथ जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है उनसे हम वैल्यू प्राप्त करके उनसे इस एल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ से, और उसके आधार पर जब इनको प्लॉट करेंगे तो इस तरह के फंक्शन हमको प्राप्त होते हैं, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। इन फंक्शंस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि साई 1 और साई 3 सममित फलन है, दोनों साइड में इनमें सिमेट्री है और ये इवन फंक्शन है, इनमें इवन पैरिटी है। साइड 2 और साइड 4 एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिसममित है और इनमें ओल्ड पैरिटी होती है। तो इवन पैरिटी भी आप समझ सकते हैं, ओल्ड पैरिटी भी आप समझ सकते हैं, सिमेट्रिकल फंक्शन भी आप समझ सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन भी आप समझ सकते हैं। विभव कूप क्षेत्र में जब रीजन माइनस ए से प्लस ए के बीच में एनवी ऊर्जा के संगत तरंग फलन साइन एन में n-1 शून्य मान होंगे तो n में वृद्धि होने पर विभव कूप के बाह्य क्षेत्र में तरंग फलन का भेदन अधिक प्राप्त होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं x इजिकल टू प्लस माइनस ए रीजन के बाहर धीरे धीरे इन फंक्शंस की वैल्यू बढ़ती हुई प्राप्त होती है। इसका कारण ये है कि क्वांटम यांत्रिकी में विभव कूप के वाल के बाहर भी पार्टिकल के पाए जाने की विशिष्ट प्रोबेबिलिटी होती है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में किसी फाइनाइट डेप्थ के वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में बाउंड पार्टिकल के एनर्जी फंक्शंस और एनर्जी आइगन फंक्शंस और एनर्जी आइगन वैल्यू हमने निकाली है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।